नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है, यानी आपका सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। 4 नंबर चैप्टर तक का हमने सोल्यूशन कर दिया है पिछले वीडियो में। शायद आपने देखा होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यानी इस चैप्टर आज सरलीकरण शुरू करेंगे। 5 नंबर चैप्टर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि पीछे वीडियो को जाकर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारा कुछ लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। चौथा चैप्टर भिन्न था, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो पता होगा, हमने कल ख़त्म कर दिया था। आज हम देखेंगे 5वां नंबर चैप्टर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में हम बेसिक चीज़ों को आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बेसिक केवल देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका उस पर आधारित चैप्टर जो भी प्रश्न है, प्रश्न टाइप, क्वेश्चन टाइप पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो भी आपके बुक के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है इसमें सीखने को बेसिक में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो इसमें देखा जाए तो और कुछ भी है, लेकिन इस बुक में जितना भी आपका क्वेश्चन टाइप मतलब आपका सॉल्व हो जाए उतना बेसिक मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी चीज़ें दी गई है वो बेसिक के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें आता है। एक तो आपको बीजीय व्यंजक का सूत्र कुछ याद होना चाहिए, बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक का सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, देखिए, अब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का नाम है तो आपको यहाँ पे हम लिख ही देते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। सरलीकरण दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख दीजिए सिंप्लीफिकेशन। होता क्या है इसमें कि हमने गणित में अगर पढ़ते हैं तो हम प्लस, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सारे सिंबल से हम वाकिफ़ है, परसेंटेज वगैरह ये सब से। तो ये सब क्या होता है, जब ये सारे चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम किस प्रकार से सोल्यूशन करते हैं, उसका कुछ नियम होता है। उस नियम को हम सीखेंगे इसमें, और इसी टाइप से क्वेश्चन हम सरलीकरण में सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल आसान लगेंगे लेकिन वो सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड होते हैं कि आपके मैथमेटिकल से जितने भी इक्वेशन में आपका सिंबल होता है, उन सिंबल में 4 सिंबल का महत्व ज़्यादा रहता है, जोड़, घटाव, गुना और भाग। वैसे परसेंटेज भी आ जाता है, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सरलीकरण चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आपके बुक में जो कुछ भी दिया गया है तो उसमें आपको पहले कि कुछ आपको बीजीय व्यंजक के सूत्र याद रखने पड़ेंगे, जिसमें ABCD का प्रयोग करके सूत्र बनाया जाता है, उसी को बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बीजीय व्यंजक का सूत्र मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, हालांकि आपके बुक में दिया गया, आप चाहें तो अपने बुक से भी लिख सकते हैं, बट मैं वही चीज़ लिखवाऊंगा जो आपके बुक में है। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। उसके बाद मेन जो टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर को सॉल्व करने में, वो आपका आता है बोर्डमास का नियम, ठीक है। तो बोर्डमास को हमें फॉलो करना होगा इस पूरे चैप्टर में, तो उस नियम का भी हम आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्लस हो, माइनस हो, भाग हो, एक साथ आ जाता है और उसका कैलकुलेशन करना होता है, तो आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग घबरा जाते होंगे, बहुत सारे लोग ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग जिनको समझ में बिल्कुल ही नहीं आता है उनको मैं बेसिक से बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप बेसिक में आज जानिए बीजीय व्यंजक के कुछ फार्मूलेज हैं, उनको आपको याद रखना होगा। तो जैसे कि a+b² सबसे बेसिक फार्मूला है जो कि सब कोई जानता है, a² + 2ab और +b² होता है। ये हर कोई जानता है, ये लिखवाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, बट है बेसिक में चर्चा कर रहे हैं तो लिखवा देते हैं। वैसे आपके बुक में दिया गया, आप लिख भी सकते हैं। a-b² बराबर होता है a² - 2ab और +b²। चूँकि इन सब फार्मूले का आपका क्या उपयोग करना है आपके चैप्टर में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फार्मूला आप लिख लीजिएगा, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये इतना फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। और भी यहाँ पे लिख देते हैं, आपका एक फार्मूला होता है aq - bq बराबर होता है a - b × a² माइनस नहीं प्लस हो जाएगा b², ठीक है। ये फार्मूला होता है। उसके बाद आपका आ जाता है aq + bq बराबर होता है a + b × a² - ab और +b², ठीक है।
ये सूत्र आपके बुक में भी दिया गया होगा, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं जुड़े हैं तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, ए क्यू जोड़ बी क्यू हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू जोड़ बी क्यू। और फार्मूला आपका आ जाता है, इधर दिखेगा ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। ए प्लस बी द होल क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी द होल क्यू बराबर आप लिखिएगा ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र भी आपको याद रखना होगा। ए माइनस बी द होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इतना इम्पॉर्टेंट है, मेन फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और फार्मूला आपका ध्यान रखना होगा, जो कि आपके चैप्टर में प्रयोग करने को देखने को मिलेगा। एक होता है आपका ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे लिख दें ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपका यहाँ से फार्मूला बन जाता है 1 नंबर फार्मूला, 2 नंबर, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। और इसमें एक और फार्मूला ध्यान रखिएगा, जब ये ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3ab बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी जो माइनस बी सी माइनस सी है, ये होता है। उसके बाद इसी में अगर आपका आ जाए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर हो जाता है कोई भी यहाँ पे, तो आप इस स्थिति में क्या लिखते हैं, ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, सॉरी यहाँ पे माइनस 3ab बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, जब भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, कोई भी जैसे मान इसका दिया होगा और वो 0 आ जाता है, तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 होता है। यहाँ से आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आपका दिख रहा है ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर 3abc भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कई तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको उस तरीके से सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो हो सकता है कि आपको पूछेगा ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा। तो आपको लंबा प्रोसेस न करते हुए इस फॉर्म पर अगर कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो डायरेक्ट आप 0 आंसर कर सकते हैं, अगर इन तीनों का योग 0 हो, ठीक है। अगर ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर 3 अगर इतना दिया हो 0 हो और पूछा जाए ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर क्या होगा, तो जाहिर सी बात हमें पता है कि ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है, तो बस इसी को पक्षांतर कर देंगे तो 3abc हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको कम से कम याद रखने होंगे 7, 8 और ये 9 एक कर लीजिए, 9 फार्मूले कम से कम आपको याद आना ही चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी आपका बस इतना ही फार्मूला का आपका उपयोग करना है आपके पूरे चैप्टर भर में, इसके अतिरिक्त कोई भी फार्मूला नहीं है। होगा भी तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, लेकिन इतना फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए ये फार्मूला की बात हो गई, अब मेन बात मुद्दा पर आते हैं कि हमारा इस चैप्टर को मुख्य जो भूमिका है इसको सॉल्व करने के लिए, वो है आपका बोर्ड मास का नियम। कई लोग बदमाश का नियम बोलते हैं मजाक में। बदमाश का नियम क्या कहता है, अगर इसको समझ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्रैक्शनल क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, या फिर आपका सिंपली ऐसे पूर्णांक के रूप में दिया हो और उसमें कोई भी चिन्ह हो, एक साथ कितना भी चिन्ह आ जाए, चारों चिन्ह आ जाए, तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इस नियम को समझ लेते हैं, नहीं समझेंगे तो हर बार दिक्कत होगा, हर क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग को दिक्कत भी होती है, बहुत सारे लोग तो बना भी लेते हैं, अच्छी बात है। जो बना लेते हैं उनके लिए तो नहीं है ये वीडियो, और जो नहीं बनाते हैं उनके लिए बिल्कुल ये लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ये बीजीय व्यंजक का, हमने सूत्र देख लिया।
अब देखिए बोडमास का नियम, इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बोडमास का नियम क्या कहता है? BODMAS, ठीक है। इसको बोडमास बोलते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर जो होता है ना उसी क्रम में होता है जिस क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो बी से हो जाता है आपका ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं क्या? ब्रैकेट। और इसी का फॉलो हमें करना पड़ेगा पूरे चैप्टर 1 में, इसी का नियम को। ब्रैकेट होता है, उससे ऑफ होता है। हिंदी में अगर देखने को मिलेगा तो आपको का देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में ही लिख दिया होगा ऑफ या फिर का। डी से देखें तो डिवीज़न होता है, डिवीज़न, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है भाग, भाग देना, ठीक है। ब्रैकेट माने कोष्ठक होता है, कोष्ठक। अच्छा, एम से होता है आपका मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाइकेशन, इसका मतलब होता है गुना। ये मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोग को पता होगा, नहीं जिनको पता है उनको ये पता होना चाहिए। ए से होता है एडिशन, एडिशन होता है ए से, इसको बोलते हैं हम जोड़। एडिशन मतलब जोड़, जोड़ने की क्रिया एडिशन कहलाती है, ठीक। उसके बाद एस से होता है सब्सट्रैक्शन, 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 सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है आपका घटाव। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाव, ठीक है। आशा करते हैं इतना तो समझ गए। अब ब्रैकेट में भी आपको 4 प्रकार के ब्रैकेट देखने को मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर 4 प्रकार के ब्रैकेट, एक तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट देखने को मिल जाएगा, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मंजिला ब्रैकेट आता है, इसको हम मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, मंझोला ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट, तो इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट होता है। उसके बाद आता है आपका रेखा ब्रैकेट, ठीक है, मतलब रेखा कोष्ठक। तो आपको 4 प्रकार से ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। तो ब्रैकेट में जब भी आपको चारों में से हो सकता है कि चारों ब्रैकेट आपने को क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम करते हैं, मतलब रेखा ब्रैकेट का पहले काम करेंगे। इसके अंदर में जो भी संख्या आएंगी उसका सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे, ये वाला जो दिख रहा है। उसके बाद मंझले ब्रैकेट का काम करेंगे, जो ये ऐंठुआ दिख रहा है। उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट का काम करेंगे, जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इसका काम करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में अगर कोई भी आ जाए, हो सकता है कि चारों एक समूह में आ जाए, हो सकता है 2 ब्रैकेट आए, हो सकता है 3 ब्रैकेट, हो सकता है कि ब्रैकेट आए ही नहीं। तो जब ब्रैकेट नहीं आया तो बी को छोड़ देंगे, बी का ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो बी का हम काम नहीं करेंगे। ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब का होता है, का मतलब आपको लैंग्वेज के रूप में दिया रहेगा कि वहाँ पे का लिखा होगा या नहीं तो ऑफ लिखा रहेगा। वैसे इसका मेन उद्देश्य होता है, इसका गुना ही मेन उद्देश्य होता है का। लेकिन अगर लैंग्वेज के रूप में दे दिया तो सबसे पहले इसका हम काम करेंगे। लेकिन अगर जो आपका गुना के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, सिंबॉलिक रूप में दे दिया तो सिंबॉलिक रूप को छोड़ देंगे, पहले इसका काम करेंगे। सिंबॉलिक रूप को छोड़कर पहले लैंग्वेज के रूप में जो भी दिया रहेगा का या ऑफ, उसका काम करेंगे, ठीक है। दोनों का क्रिया गुना का ही होता है, लेकिन अंतर हो जाता है कि एक लैंग्वेज में देता है और एक संकेत के रूप में देता है। तो संकेत वाले को बाद में, लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज को पहले करेंगे, ठीक है। डिवीज़न मतलब भाग होता है। इसके बाद अगर ऑफ भी नहीं है, किसी क्वेश्चन में ऑफ भी नहीं है तो डायरेक्ट शुरू करेंगे डिवीजन से। डिवीजन भी नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डायरेक्ट एड से शुरू करेंगे। एड भी नहीं है, एडिशन नहीं है तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रम आप एक क्वेश्चन लेकर आप देख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इसमें जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में, क्वेश्चन का टाइप वो हम कराएंगे। तो पहले उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 2 भाग 2 -2 और आपका का यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देते हैं ये वाला, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए, कम से कम इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि एक तो ब्रैकेट मिल गया। इस उदाहरण से आप कुछ समझ में आपको आएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन का टाइप वाला दिया गया है क्वेश्चन, उसमें हम आपको कराएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमें दिया है 2, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे का दिया गया है। तो पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट आपका अवेलेबल हो। तो इसमें 2 ब्रैकेट दिख रहा है, तो एक बड़ी ब्रैकेट है तो लास्ट में क्रिया करेंगे।
छोटी ब्रैकेट का पहले काम करते हैं। तो ये वाला छोटी ब्रैकेट है, इससे भी छोटा ब्रैकेट होता है रेखा ब्रैकेट, बट इसमें रेखा ब्रैकेट कहीं नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अगर विस्तृत रूप में देखा जाए तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसमें इससे भाग करेंगे तो ये भाग जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, यहाँ टोटल का मान आ गया 1 और इसमें से माइनस कर देंगे और 2 का लिखा है, फिलहाल लिखते हैं विस्तार से जानने के लिए, उसके बाद हम इसको संक्षिप्त में सीख जाएंगे तो कर लेंगे। अब ये ज्यों का त्यों ब्रैकेट रहेगा, 2 + 1 कर देंगे और माइनस। देखिए अब इसमें किसका पंगा है, इसमें पंगा है एक ब्रैकेट का, एक का और उसके बाद प्लस का माइनस का, बस इतना हमारा चैलेंज है। तो पहले तो ब्रैकेट का काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट का अब तो काम कर ही रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर की ही तो क्रिया कर रहे हैं अब। तो ब्रैकेट अभी फिलहाल रहने देते हैं। अब इसके अंदर की क्रिया कौन सा होगा, ऑफ का। ब्रैकेट के बाद की क्रिया कौन सा होता है, ऑफ का। ऑफ मतलब का, तो जो भी लैंग्वेज के रूप में होगा उसका पहले काम करेंगे। तो ये का 2 संख्याओं के बीच में है, ये 2 है, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच की क्रिया पहले करेंगे, बाकी सबको उसी तरह से उतार देंगे, ये मुंह ताकेगा उसी तरह। तो 2 + 1 कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये 2 लिखेंगे। अब का को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये 2 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको उसी तरह से रहने, फिर ज्यों का त्यों उतारेंगे और माइनस। अब इन दोनों का जो भी सोल्यूशन आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये तो ब्रैकेट है तो लास्ट में हट जाएगा, आंसर आएगा तो ये लास्ट में ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस में सबसे पहले क्रिया किसकी की जाती है, ये जोड़ है, तो इसको हम बोलते हैं जोड़ को प्लस बोल देते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको गुना सिंबलिक रूप में, इसको भाग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये भी गुना का सिंबल होता है लेकिन लैंग्वेज के रूप में। ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 + 1 - 4 में सबसे पहले क्रिया किसकी, एडिशन की। तो एडिशन पहले है ऊपर, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना है। तो एडिशन हमारा क्या करेंगे, 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस का 4 हो जाएगा। अब लास्ट में जो बच गया सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो लास्ट में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना, माइनस का 1। तो इस प्रकार से हम इसके सिंप्लीफाई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए रहता है तो इसको हम इस प्रकार से ही सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसका 2 क्रम जो है ना ये बदल सकता है। इन दोनों का क्रम आप चाहें तो बदल सकते हैं, एडिशन को पहले कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन को पहले करके एडिशन को बाद में कर सकते हैं। लेकिन इन सब का, ये चारों का क्रम कभी भी आप गलती से भी मत बदलिएगा कि आप बोडमास के नियम में ब्रैकेट को पहले छोड़ देंगे और डिवीजन शुरू कर देंगे, डिवीजन को छोड़ देंगे पहले मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे, ऑफ को छोड़ देंगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने, ऐसा कभी क्रम नहीं करना है। हाँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि इसके बाद नियमतः अगर बोडमास से चला जाए तो नियमतः कह रहा है कि आप पहले प्लस कीजिए। ठीक है, तो हमने प्लस किया तो -1 आंसर आया। अगर आप इस क्रम को उल्टा कर देते हैं, पहले सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और फिर एडिशन करते हैं, तो भी आपका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम पहले सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से ये घटेगा, कितना होगा, तो 1 में से -4 घटेगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 है। ठीक है, तो ये 2 - 3 हो जाएगा, तो भी आपका -1 ही आ रहा है। तो इसका क्रम आप चेंज कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त किसी का क्रम चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, करिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट क्रम जो है उस क्रम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हमारा रहा बोडमास का नियम, और बोडमास का बहुत सिंपल नियम है, बस इसको ध्यान में रखना है। बीच से ब्रैकेट, कोष्टक, चारों कोष्टक को ध्यान में रखना है, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इस उदाहरण से भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इसको सरलीकरण का जो भी आपके टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब आपके बुक में जो भी क्वेश्चन का टाइप दिया गया है, शायद 5 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं। शायद मेरे ख्याल से 5 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको हम देखेंगे। चलिए, दिया गया है 1 नंबर बोडमास पर आधारित, इसी पर आधारित प्रश्न दिया है। पहला उदाहरण का जो दिया गया है इसमें 6 क्वेश्चन है। दूसरा उदाहरण है भिन्नों पर आधारित सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद 3 नंबर दिया है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न।
वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, जो कि आपको ये जितने भी फॉर्मूले पहले लिखवाए हैं उस पर आधारित होगा बिल्कुल। घनों के अंतर पर आधारित प्रश्न चौथा नंबर टाइप है। उसके बाद आपका पांचवा टाइप प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, सबको देखेंगे। वैसे आप अपने से खुद कर सकते हैं, अगर इस नियम को समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप इजीली अपने से कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे, यानी टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पांचों टाइप को हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आशा करते हैं आपको बोर्ड मास का नियम समझ में आ गया होगा। जो सूत्र है वो तो आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ईजी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।